हेलो स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। आउटपुट फाइंडिंग सेट 6। तो पहला आउट प्रॉब्लम देखते हैं। तो ए की वैल्यू 1 है। इफ़ ए माइनस माइनस, ये क्या है? ये है पोस्ट डिक्रीमेंट, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी? इफ़ के अंदर पहले ये 1 रहेगा। ठीक, ये 1 है, तो ठीक कर लेते हैं जरा सा। ये मैंने 1 लिखा था, ठीक है ना। यहाँ पर क्या था? ए माइनस माइनस, यानी यूज देन चेंज, यानी कि ए की वैल्यू पहले यहाँ पर 1 यूज हो जाएगी। ठीक, 1 अगर यूज हो गई तो इफ की वैल्यू ट्रू हो गई, तो इसकी वजह से ये प्रिंटफ चल जाएगा। फिर जब हम प्रिंटफ को प्रिंट कर रहे होंगे उसी दौरान ए डिक्रीमेंट हो गया होगा, तो अब ए की वैल्यू कितनी हो गई होगी? 0। ठीक, फिर नेक्स्ट आगे लाइन में गए, इफ प्लस प्लस ए। अब क्या है ये? अब ये है चेंज देन यूज। तो पहले ए की वैल्यू हो जाएगी 1, उसके बाद हमारा ये जो इफ है वो इवेल्युएट होगा। तो अब इफ के अंदर हो जाएगा फिर से 1, 1 की वजह से फिर से ट्रू हो जाएगा, तो फॉल्स भी प्रिंट हो जाएगा। इसलिए ट्रू और फॉल्स दोनों प्रिंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार फिर से मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं एक ही एक्सप्रेशन के अंदर, तो हमें मल्टीपल ऑपरेटर्स का ये चीज रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है मूवीज राइट शिफ्ट मूवी -4। अब यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे कि जो एक्सप्रेशन है वो क्या लिखी हुई है? वो लिखी हुई है मूवी राइट शिफ्ट, है ना, मूवी -4। तो यहाँ पर एक है राइट शिफ्ट ऑपरेटर और एक है अरिथमेटिकल ऑपरेटर। अरिथमेटिकल ऑपरेटर की प्रिसीजन ज्यादा है, इसका मतलब पहले ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये मूवी राइट शिफ्ट, पहले ये सॉल्व हो जाएगा और मूवी की वैल्यू कितनी है? 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 यानी 0। तो ये हो जाएगा मूवी राइट शिफ्ट 0, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी मूवी डिवाइड बाई 2 टू द पावर 0, क्योंकि मैंने बताया आपको कि x राइट शिफ्ट y का मतलब होता है x डिवाइड बाई 2 टू द पावर y। वहीं x लेफ्ट शिफ्ट y का मतलब क्या होता है? x मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर y। तो यहाँ पर मूवी की वैल्यू कितनी है? 4, 4 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 0 कितना हो जाएगा? 4 डिवाइड बाई 1 का मतलब हो गया 4। तो 4 से जब ये वैल्यू, इसकी पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो गई? इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू हो गई 4। अब 4 से फोर्थ केस मैच कर जाएगा। अब 4 जब मैच कर गया तो मैच्ड केस से लेकर के नीचे तक के सारे केस चलते हैं जब तक कि या तो केस ना खत्म हो जाए या फिर ब्रेक ना मिल जाए। ब्रेक कहीं है नहीं, तो इसलिए ये बी भी प्रिंट होगा केस 4 की वजह से, ब्रेक नहीं है। तो केस 5 का सी भी प्रिंट होगा, ब्रेक नहीं है, इसलिए केस 8 का डी भी प्रिंट होगा। अगर ब्रेक होता तो वहीं से टर्मिनेट हो जाता, इसलिए इसका आंसर होगा बी सी डी। नेक्स्ट केस में, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अगर सी एच की वैल्यू ए हो, है ना, कैपिटल ए, तो सी एच की वैल्यू कैपिटल ए है, यहाँ पर कैपिटल ए है। तो एक्चुअली में कैपिटल ए ना होकर के इसको ये 65 मान के चलेगा। ठीक, अब यहाँ पर केसेस में देखें कोई भी कैपिटल ए नहीं है, यानी कोई भी 65 भी नहीं है। ठीक, तो इसीलिए कोई भी केस नहीं चलेगा, केस चला नहीं। और लास्ट केस में वॉवेल है, इससे ब्रेक हो गया। तो जब कोई भी केस नहीं चलता है तो क्या चलता है? अगर डिफॉल्ट दिया है तो डिफॉल्ट चलेगा, और इसलिए कॉन्सोनेंट प्रिंट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर लिखा है इफ ए बी सी। अब ये जो ए बी और सी लिखा हुआ है, ठीक, ये एक नॉन जीरो वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ये स्ट्रिंग है और ये एक नॉन जीरो वैल्यू है, क्योंकि ए बी सी एक्चुअली में एक स्ट्रिंग है। तो ए बी सी इस डबल कोट्स में लिखे होने का मतलब पता क्या है? इसका मतलब है कि एड्रेस ऑफ स्टार्टिंग ऑफ स्ट्रिंग, यानी एड्रेस ऑफ ए इसके अंदर। ठीक, एबीसी का पहला कैरेक्टर ए है तो इसका एड्रेस, और एड्रेस हमेशा नॉन जीरो वैल्यू होगा। ठीक, इस वजह से इफ के अंदर है एक नॉन जीरो वैल्यू यानी ट्रू है, इसलिए इंडियन प्रिंट होगा। फिर अगले इफ में गए, इफ सी। अब सी की वैल्यू कितनी होती है? सी की आस्काई वैल्यू देखें यहाँ पर। सो ए की स्मॉल ए की आस्काई वैल्यू होती है 97, बी की होती है 98, तो सी की कितनी होगी? 99। तो यहाँ पर हो गया सी की वैल्यू 99, तो हनी भी प्रिंट होगा क्योंकि 99 एक ट्रू वैल्यू है। फिर जिंग तो प्रिंट होना ही है क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं लगी है, तो तीनों ही चीजें प्रिंट होंगी, इंडिया, हनी, जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर इंट ए की वैल्यू 10 दी है। ठीक, ए इक्वल टू 10 कर दिया। ठीक, ये सब देख रहे हैं, प्रिंट एफ है। ब्रेक, अरे यहाँ पर ब्रेक कैसे आ गया? ब्रेक इज नॉट अलाउड हियर, राइट, ब्रेक इज नॉट अलाउड हियर। क्यों? ब्रेक कहाँ अलाउड है? ब्रेक इज अलाउड ओनली इन स्विच केस एंड लूप, अलाउड इन
स्विच बॉडी, स्विच और लूप बॉडी, ये नहीं कहीं और पे लगा दिया, ब्रेक स्विच की बॉडी में या लूप की बॉडी में, और लूप हमारे पास तीन ही होते हैं, फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है, स्टैंडर्ड लूप की बात हो रही है, और तीसरा लूप होता है डू व्हाइल। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर इसमें कंपाइलर एरर है, जब तक एरर नहीं हटेगी तब तक कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि ब्रेक को बिना लूप के और बिना स्विच के लगा रखा है डायरेक्ट इफ में। 6th क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर केस ए की वैल्यू 3 है, स्विच ए किया, केस 2 0 ब्रेक, यहाँ केस डिफॉल्ट नहीं होता है, डिफॉल्ट बिना केस के लिखा जाएगा, तो ये जो केस है इसकी वजह से एरर आ रहा है। देन 7th क्वेश्चन में देखें, स्विच ए, अब यहाँ पर देखिए स्विच केस के स्पेशल टाइप का एक क्वेश्चन है, तो इसमें स्विच ए लिखने की वजह से ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है ये ऑटोमेटिकली स्विच की बॉडी में चला गया है। ठीक है, स्विच की बॉडी में चला गया है, और स्विच के अंदर की एक्सप्रेशन इवेलुएट होती है, फिर स्विच की बॉडी में जो केस नंबर होता है, मैचिंग केस नंबर, वो चलता है। अब यहाँ कोई केस तो है ही नहीं, तो स्विच की बॉडी में गया 3 के अंदर, स्विच के अंदर कोई केस नहीं है, स्विच के अंदर सिर्फ लिखा है प्रिंटफ हेलो, केस लेबल्ड स्टेटमेंट है ही नहीं, है ना, तो ये प्रिंटफ हेलो नहीं चलेगा, फेल हो जाएगा, और डिफॉल्ट दिया नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, तो फिर हम स्विच से बाहर आ जाएंगे, ये वाला स्टेटमेंट स्विच के बाहर है, तो माई स्विच प्रिंट हो जाएगा। ठीक, देन 8th क्वेश्चन में देखें, इंट ए स्विच ए, अब ए के अंदर स्विच ए दे दिया, तो अब ए में क्या वैल्यू होगी, यहाँ पर कुछ भी गार्बेज वैल्यू होगी, वही गार्बेज वैल्यू यहाँ चली जाएगी, और यहाँ पर कोई केस है ही नहीं, देयर इज नो केस प्रेजेंट, है ना, जब केस ही नहीं प्रेजेंट है तो ए की वैल्यू से उसको मैच कराने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो फिर ये अपाचे नहीं प्रिंट होगा, स्विच से बाहर आ जाएंगे और हीरो होंडा प्रिंट हो जाएगा, लेकिन इसमें एरर नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट केस पे ध्यान देते हैं, के, अब यहाँ पर लिखा क्या है, केस ए, अब ये ए क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग जब भी होती है तो वो उसमें अगर एक कैरेक्टर है तो उसमें दो हो जाएंगे, क्योंकि एक तो ए खुद होगा और दूसरा क्या होगा, नल कैरेक्टर। तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग दे रखी है, स्ट्रिंग इज नॉट अलाउड हियर, स्ट्रिंग यहाँ अलाउड नहीं है, केस लेबल जो है इसको क्या होना चाहिए, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी अलाउड नहीं है, यहाँ पर या तो इंटीजर हो सकता है, ओनली इंटीजर इज अलाउड, और कैरेक्टर इज अलाउड, क्योंकि कैरेक्टर भी अपनी आस्काई वैल्यू के लिए इंटीजर ही हो जाता है। सो ये जो केस नंबर्स हैं यहाँ पर स्ट्रिंग अलाउड नहीं है, स्ट्रिंग दी हुई है, इसलिए इसमें एरर आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन, कैर कोड 64 दिया है, स्विच कोड में गए, ठीक बात है, केस नंबर 64, सो 64 से मैच कर गया, ठीक है, फिर नीचे 8 into 8, अब ये भी कंपाइल टाइम पर 64 हो जाएगा, तो यहाँ पर दो केस वैल्यू सेम है, तो इसीलिए यहाँ पर भी एरर हो जाएगी, और एरर का रीजन क्या है, डुप्लीकेट केस नंबर एग्जिस्ट, डुप्लीकेट केस नंबर एग्जिस्ट करते हैं, दो है ना, ये भी कंपाइल टाइम पर कांस्टेंट इंटीजर 64 ही हो जाएगा, 8 into 8 लिखें या 63+1 लिख दें या कुछ भी इस तरह का नंबर जो कि इवेलुएट होकर के वही 64 बन जा रहा हो, तो यहाँ भी एरर हो जाएगी। ठीक, इवन आप अगर देखें यहाँ पर केस कोड, कैर कोड में अगर यहाँ सपोज 65 होता और यहाँ कोई ऐसा होता ना केस कैपिटल ए, तब भी एरर हो जाती, क्योंकि एक केस होता केस 65 और दूसरा होता केस ए, दोनों सेम हो जाते, तो इसमें भी वही एरर हो जाती। ठीक, तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ, तो इस तरह से लगातार मैं अपने ये क्वेश्चंस डालता रहूंगा, अभी बहुत क्वेश्चंस है मेरे पास, पूरा सी का कोर्स कवर करूंगा, आप इसको सब्सक्राइब करिए और इनसे पढ़िए, अच्छे से तैयार होगा। थैंक यू।